एक बार एक आदमी अपने बेटे को महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाता है। वह कहता है, एक बार महात्मा बुद्ध जब अपने स्वयं की खोज में, आत्मज्ञान की खोज में दर दर भटक रहे थे, तब उनके मन में कई प्रश्न थे, परंतु उन्हें अपने जीवन काल में कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो उनके प्रश्नों के उत्तर दे सके। वह निरंतर भटक रहे थे, निरंतर तपस्याओं में लीन थे। उनका शरीर बिना कुछ खाए बिना जर्जर हो चुका था, क्योंकि उन्होंने तपस्या के कई साधन खोजे, कई तरीके खोजने की कोशिश करी कि आखिर ये करने से होता क्या है, खाना छोड़ने से क्या होता है, पानी ना पीने से क्या होता है। इस प्रकार की साधनाओं में महात्मा बुद्ध लीन थे। तो उनके मन में एक दिन आता है कि क्या मैं अपने को जान पाऊंगा, क्या मैं जान पाऊंगा इस मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों से जब महात्मा बुद्ध घिरे हुए थे, निराशा के द्वार आसपास थे और आत्मज्ञान की राह का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी जिसके मुंह में एक फल था, परंतु वह फल नज़दीक के सरोवर में गिर जाता है। और जैसे ही सरोवर में गिरता है, चिड़िया बड़ी ही मेहनत से उसको पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु पकड़ ही नहीं पाती और सरोवर में वह फल गिर ही जाता है। परंतु चिड़िया सरोवर में ही छलांग लगा देती है और फल को निकालने का प्रयास करती है, परंतु विफल रहती है। महात्मा बुद्ध थोड़ा सतर्क हो जाते हैं और चिड़िया के पास जाते हैं और देखते हैं कि यह चिड़िया फिर दोबारा से सरोवर में छलांग लगा रही है फल को निकालने के लिए, परंतु फिर विफल हो जाती है। महात्मा बुद्ध मन ही मन सोचते हैं कि क्या यह चिड़िया कभी यह फल निकाल पाएगी, क्या इसके अंदर इतना सामर्थ्य है। वह मन ही मन सोचते हैं कि यह चिड़िया बड़ी ही मूर्ख है, यह इस सरोवर को नहीं सुखा पाएगी, इस सरोवर से इस फल को नहीं निकाल पाएगी। परंतु तुरंत एक और विचार महात्मा बुद्ध के मन में आता है कि वह तो ठीक है कि यह फल नहीं निकाल पाएगी, परंतु इसकी मेहनत, इसका प्रयास, इसकी इच्छा शक्ति के आगे फेल है। यह अपनी सामर्थ्य से, जितना इसका सामर्थ्य है उससे ज़्यादा प्रयास कर रही है, तो फिर मैं इतना निराश कैसे हो गया हूँ। जब ये प्रयासरत है तो मैं फिर निराशा की किरणों में कैसे गिर गया हूँ। मुझे और प्रयास करना होगा। और महात्मा बुद्ध फिर बैठ जाते हैं और तभी उठते हैं जब तक उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो दोस्तों, वह आदमी फिर अपने बेटे को बोलता है कि बेटे, अगर महात्मा बुद्ध उस दिन हार मान लेते, निराशा मान लेते, तो आप मुझे बताओ, क्या आज आधा सेंट्रल एशिया या कहीं पूरा सेंट्रल एशिया महात्मा बुद्ध का समर्थक है, किसी न किसी रूप में महात्मा बुद्ध को वह मानता है? क्या वह मान पाता? क्या महात्मा बुद्ध आज इतने लोकप्रिय हो पाते? तो दोस्तों, एक बाप ने अपने बेटे को यह कहानी सुनाई उसके जीवन को बदलने के लिए। हमें भी इस कहानी से अपने जीवन को बदलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कहानी के बारे में सबको पता चले। नमस्कार दोस्तों।